जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न 100 रिवीजन प्रश्न लेकर के आ चुके हैं आपके सामने बच्चों। ये आपका परिवार मिथिलेश जीएस एकेडमी, जो कि आपके बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों रेगुलर जीके जीएस का शानदार क्लास आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि बच्चे यहाँ से पढ़ करके भारत के सभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीओसी का हो बच्चों, या कोई चपरासी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस का 100% बच्चों प्रश्न जो है वहाँ यहाँ से लड़ने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और डेली के बच्चों क्लास को कीजिएगा। ये नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बस हमारे फ़ोन में है वीडियो सर का आ रहा है, मिथिलेश सर का वीडियो आ रहा है, बस है सर का वीडियो है, क्लिक किए और छोड़ दिए। नहीं बच्चों, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा। डेली सुबह का बच्चों 10 बजे तक आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और शाम का भी क्लास मिलेगा बच्चों, जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है। तो आप सभी बच्चे क्लास को कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर बच्चों ये सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा, और जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज का इस सेशन का पहला प्रश्न। इसके जो पिछले क्लास था बच्चों, उसमें हमने 10 प्रश्न तक करा रखा है। 10 प्रश्न लगभग, उससे बच्चों 100 प्रश्न हमने कराया है पिछले सेशन में। अगर जो भी बच्चे इस सेशन को नहीं किए हैं वो कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक बच्चों आप लोगों को डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन देखिए बच्चों, इस सेशन का पहला प्रश्न 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडिया बच्चों होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 ईस्वी में किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बी डी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक। तो मेरे दोस्त आंसर की ओर अगर पहले चलें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हो जाएंगे, इन्होंने 1905 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, अब 1905 की अगर बात ही हुआ है बच्चों तो जानेंगे 1905 ईस्वी में बच्चों 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर को मेरे दोस्त बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, विभाजन बच्चों कब हुआ, बच्चे क्या जवाब देंगे कि सर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। आपके एग्जाम में बच्चों ऑप्शन में आता है 1905। 16 अक्टूबर बाय द वे कभी कभी आ जाएगा, वो नहीं कह सकते, लेकिन एक्चुअली आपको 1905 पूछा जाता है। तो 1905 को याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन बच्चों किसके द्वारा किया गया था? तो ये कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। और यही बंगाल विभाजन जो है बच्चों 2011 में रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। क्लियर हो जाएगा। 1905 में बच्चों बंगाल का विभाजन हुआ, और 2011 हमने लिख दिया यार, क्या करूं मैं, क्या करूं यार। 1905 था मेरे दोस्त। 1911 में दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन जो है साथियों रद्द कर दिया गया था। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों? क्लियर होगा तो सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस के अक्षर के समान है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा महासागर है जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में जो एस होता है बच्चों, एस जो होता है इसके आकार का है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइएगा। देखिए, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर,
सबसे बड़ा महासागर की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। सबसे छोटा अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो आर्कटिक हो जाएगा, ठीक है ना। और जो अटलांटिक महासागर है बच्चों, इसका आकार जो है अंग्रेजी वर्णमाला के इस अक्षर के आकार का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर बच्चों, जिसके शीर्ष पे हमारा देश क्या है, भारत। भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पे है, और भारत के ही बच्चों, हिंदुस्तान के नाम पे ही इसका नाम हिंद महासागर के नाम पे ही बच्चों भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया है। क्लियर हो जाएगा। महासागर के बारे में आप लोगों ने जान लिया बच्चों, टोटल 5 महासागर हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न कहता है कि कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सा वन है जो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है बच्चों, यह भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। मौसम बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय होता है बच्चों, एक शीतोष्ण कटिबंध होता है, और एक होता है बच्चों शीत कटिबंध है, ठीक है ना। याद रखिए। जैसे बोलिएगा कि सर कैसे होगा, ये पूरा हमारा बच्चों वर्ल्ड है, पृथ्वी है। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये बच्चों हमारा 23 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री बच्चों ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है, और ये है बच्चों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर ये हो जाता है बच्चों 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और यहाँ पे एक हो जाता है बच्चों 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो 23.5 से लेकर के 23.5 के बीच में बच्चों उष्णकटिबंधीय होता है, और जो 23.5 से 66 है बच्चों, ऊपर और नीचे दोनों, यह शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और ऊपर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बीच में जो होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यह शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि कच्चा जो आम होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम की बात की गई है। साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बताइएगा क्या होगा। देखिएगा मेरे भाई, एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। सिरका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सिरका में पाई जाती है। टार्टरिक अम्ल की अगर बात किया जाए तो इमली में पाया जाता है। इमली हो गया बच्चों, जैसे इमली हो गया, अंगूर हो गया, ये सब खट्टा जो पदार्थ हो गया ना, अंगूर, ये सब में टार्टरिक अम्ल पाया गया है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात किया जाए तो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल बच्चों यह खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे जो फल होते हैं, खट्टे फलों में बच्चों पाए जाते हैं, ठीक है। अब कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो कच्चा आम है बच्चों उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सभी दोस्तों, सभी भाई बहन बंधुओं जो है वो लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है। कौन है जो गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद है दोस्तों, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। बताइएगा। तो मेरे भाई, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अगर आपसे अध्यक्ष पूछ दिया जाए बच्चों, अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष बच्चों, तो प्रधानमंत्री।
योजना आयोग का अगर बच्चों अध्यक्ष पूछ दिया जाए, योजना आयोग का अध्यक्ष, तो भी हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो मेरे दोस्त, ये सभी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बना लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर रेगुलर क्लास करते हैं उन सभी को जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा साथियों, तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपसे बालिका दिवस पूछा गया है कि बालिका दिवस किस तिथि को यानी किस दिन मनाया जाता है। 8 मार्च को, 5 जून को, 16 सितंबर या 24 जनवरी, बताइएगा। देखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन परत संरक्षण, संरक्षण बच्चों, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन का सूत्र होता है O3, जो कि हमारे पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करता है। ओजोन परत, जिसे सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ठीक है। 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस। अगर पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, तो साथियों 5 जून को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो मेरे भाई बताइएगा, क्लियर है यहाँ तक? ये एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कई बार कई प्रकार के एग्जामों में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को। ये बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। 16 सितंबर ओजोन दिवस भी पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा। विश्व पर्यावरण दिवस भी पूछे जाते हैं। ये जो हमने बताया है आपको ऑप्शन को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चों को यहाँ तक तो याद कर लेना होगा। कुछ कुछ ऐसे दिवस हैं जो पूछे जाते हैं बार बार बच्चों, एक ही चीज़ को रिपीट किया जाता है जो आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का सदस्य देश आपसे पूछा गया है, कौन नहीं है। अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, म्यांमार, बताइएगा। म्यांमार को बच्चों बर्मा भी कहा जाता है, बर्मा। भूटान की राजधानी थिम्पू है मेरे दोस्त, थिम्पू, थिम्पू हो जाएगा। बहुत कम जनसंख्या यहाँ पे, लगभग 75 लाख के करीब देखा जाता है बच्चों। भूटान में जनसंख्या 75 लाख के करीब है यहाँ पे। ठीक है ना। अब पूछा गया है कि कौन सा देश को सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो ये म्यांमार देश जो है बच्चों, यह सार्क के सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पहले बर्मा कहा जाता था और ये हमारा पहले भारत का हिस्सा रह चुका है, अब बच्चों अलग देश है। नेक्स्ट आता है, ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं। ग्लूकोज के बच्चों बहुत सारे बहुलक हैं, तो जो जंतु होते हैं वो किसको संचित करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये बच्चों ग्लूकोज का हमारा क्या है, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है। ग्लूकोज का बच्चों कौन सा बहुलक है जिसे जंतु संचित करते हैं, बताइएगा। तो ग्लाइकोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, ग्लाइकोजन जो कि जंतु संचित करता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र की जो बच्चों आधिकारिक भाषाएं हमारे हैं वो कितने हैं, तो 6 है दोस्त। कितने भाषाएं हैं, 6। हमारे संविधान में बच्चों भारत की कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो देखिए पहले था बच्चों 14। ठीक है, मूल्य संविधान में अगर देखा जाए तो 14 है,
लेकिन जब संशोधन हुआ तो उसके माध्यम से हमारे 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त करा दी गई है। तो क्लियर हो जाएगा। और आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र के कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रगल फॉर सॉल्व पुस्तक के लेखक बच्चों, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक शशि थरूर, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, लॉरेंस एसर। शशि थरूर का एक बच्चों पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है। अब द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है बच्चों? तो हो जाएगा शशि थरूर का ही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? एक पुस्तक है बच्चों शाहजहांनामा, उसका लेखक आपसे पूछा गया कौन है? तो ये हो जाएंगे इनायत खां हो जाएंगे। ठीक है। शाहजहां ने बच्चों ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया शाहजहां ने बच्चों, शाहजहां। ठीक है, ताजमहल बनवाया। कहाँ में बच्चों? आगरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। किसके याद में बनवाया था? तो अपनी पत्नी मुमताज महल, मुमताज महल के बच्चों याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वो भी आगरा में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन निर्वाचित हुए थे? बताइएगा मेरे भाई। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो हैं 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का अध्यक्ष जो थे वो निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कांग्रेस है बच्चों, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए 28 दिसंबर को बच्चों 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की बच्चों? अगर पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। कौन थी बच्चों? एनी बेसेंट जो थी बच्चों, यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर कांग्रेस का पूछा जाए सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? सबसे कम उम्र के बच्चों, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रथम बच्चों क्या थे? शिक्षा मंत्री। अगर पूछा जाए आपसे शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद जी हो जाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त। ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट थे बच्चों, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति अगर पूछ दिया जाए आपसे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सुभाष चंद्र बोस को बच्चों नेताजी कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी कहा जाता है, बिहार का गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न, आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है?
आग बुझाने के बच्चों जो परिधान हैं उस पर चढ़ी परत जो है वो किससे बनी होती है, ये बताइएगा सभी बच्चे। तो मेलामाइन का बना होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो हार्मोन निकलती है बच्चों, उसको हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रित करता है। बायो का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे आता है यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया के लेखक आपसे पूछा गया दोस्तों, तो थॉमस मोर जो है वो यूटोपिया के लेखक हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहेगा बच्चों की सर सब तो यही आ रहा है। स्टैट्यू ऑफ विलाइफ प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा बच्चों राजस्थान में स्थित है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर भारत का पूछा जाए, राजस्थान। चांदी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, राजस्थान। सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। सोयाबीन की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चों, सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश। सूर्योदय यानी सूर्यास्त सबसे अंत में कहाँ होता है, तो गुजरात में। समुद्री सीमा सबसे लंबी किसकी है, समुद्री सीमा सबसे लंबी किसकी है, किस राज्य की है, तो हो जाएगा गुजरात। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब राज्य है बच्चों, तो राज्य के बारे में कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। स्टैट्यू ऑफ विलाइफ प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। पुष्कर मेला बच्चों राजस्थान में लगता है। पुष्कर जो कि ऊंट के लिए लगता है, ये याद रखिएगा। पुष्कर मेला जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए ऋग्वेद बच्चों, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है दोस्तों। इसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस मंडल से ली गई है, ये आपसे पूछा गया है, तो तीसरे मंडल से ली गई है। ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए, प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 वेद हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। एंजिल जलप्रपात जो है मेरे दोस्त किस देश में स्थित है, बताइएगा। ये वेनेजुएला में स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलिए। साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था। हंटर आयोग का गठन आपसे पूछा गया है बच्चों, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। भारत में पहली सफल जनगणना किसने करवाया, जनगणना बच्चों, तो रिपन ने करवाया था 1881-82 में। ठीक है, सबसे पहली जनगणना हुआ था बच्चों जो कि मेयो ने कराया था 1871-72 में भारत में, जो कि असफल हो गया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है बच्चों वो पूछा गया आपसे कहाँ स्थित है, और यही लास्ट प्रश्न है बच्चों, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को मेरे दोस्त नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर अगर पूछा जाए दोस्तों तो लखनऊ को कहा जाता है, जो कि यूपी का राजधानी है लखनऊ। देखिएगा बच्चों, कानपुर जो कि गंगा नदी पे स्थित सबसे बड़ा अगर शहर पूछा जाए, सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के तट पे स्थित, तो कानपुर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। आज का सेशन बच्चों यहीं पे रखेंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो सभी बच्चों से
रिक्वेस्ट है, सेशन अच्छा लगा हो तभी लाइक करें और ना अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली का क्लास अटेंड कर सकेंगे। सभी बच्चे अब कमेंट करेंगे इस सेशन का कंटेंट कैसा रहा, ये सेशन आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।